सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समानता में अर्पण करूं, मुझको तेरे हाथों में समर्पण करूं। हालेलुया। और तेरी इच्छा से मुझको बना दे ताकि मैं बन जाऊं तेरे ही समान। हमारी इच्छा उस तरीके से होना चाहिए जैसे हमने कई लोग कहते हुए सुना है, मैं कैसे भी स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। कैसे भी स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए हालेलुया कोई लक्ष्य नहीं है, उस तरीके से हमें दौड़ना नहीं। हमारी लक्ष्य यीशु मसीह है, जैसे उसकी समानता होना है। इब्रानी सुबह समय में इब्रानी 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 हम पढ़े थे। हालेलुया। ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, गवाह होऊंगा, ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। तो आओ हालेलुया, हरेक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करते हुए हमारे सामने जो रखी हुई दौड़ को धीरज से दौड़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हालेलुया हमारी जीवन में कार्य होने पाए। धन्यवाद। वही हमारी सोच होना चाहिए, विश्वास की करता यीशु को ताकते हुए हालेलुया स्वर्ग राज्य में पहुंचना है और किसी हालत में हालेलुया उस आनंद काल की राज्य में नया यरूशलेम में प्रवेश करना है, बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है। इसलिए हालेलुया और ये निर्णय लेना, मुझे जैसे भी पहुंचना है या बड़े आदर के साथ पहुंचना है। धन्यवाद। वो इधर लिखा है, विश्वास करता यीशु को और सिद्ध करने वाला। वही शब्द को आपको बराबर समझना, पूरा सिद्ध करने के लिए यीशु मसीह हालेलुया सिद्ध होना है तो यीशु मसीह के पीछे भागना है। हालेलुया उसके समानता में होना है। सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते हुए और हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो। इधर लिखा है सिद्ध करने वाला यीशु की ओर। इब्रानी 12 का दूसरा आयत पढ़ रहा हूं। सिद्ध करने वाली यीशु की ओर वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। धन्यवाद हो, जैसे हमारे आगे भी धरा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उठाया, दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यानी सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। क्रूस का दुख सहने के कारण जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी काम करना है, उसी काम को पूरी रीति से करते हुए, जैसे हमने सुबह पढ़े हैं हालेलुया यूहन्ना 17:4 में, जो कार्य तूने मुझे दिया था करने को, वो कार्य पूरा करके परमेश्वर की यानी तेरे नाम इस पृथ्वी पर मैंने महिमा की है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर करता कैसे है, होता कैसे है, जैसे हमें जो कार्य परमेश्वर ने दिया है उस कार्य को पूरी रीति से करना है। वही है इस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, हटना नहीं है। मतलब क्या शेप में आया है, क्या उसी शेप में मुझे भी आना है। जैसे वो कैसे चला है वैसे भी हमें चलना है। पहला यूहन्ना हालेलुया 2:6 में ये लिखा है, जो कहता है मैं प्रभु में बना रहता हूं, उसको चाहिए जैसा वो चले, यीशु मसीह चले वैसा वो भी चले। पढ़िएगा ले लिया तो पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। आप ही, जो बोलने वाला व्यक्ति ऐसा चले जो वो चलता था। मतलब उसको ताकते रहने का मतलब है हालेलुया पूरी रीति से इस बात को समझना, पूरी रीति से उस हालेलुया रूप को समझना। सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते हुए हालेलुया आगे बढ़ते रहना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
हालेलुया सहायता करता है और हमें उस रूप को प्राप्त करने के लिए, इसलिए सब कुछ किया है। और उसी मार्ग में चलते हुए परमेश्वर ने जो बनाया हुआ हर हालेलुया जो चीजों को अनुभव करते हुए हालेलुया उसके पहचान करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया इसलिए यीशु की ओर ताकते रहना है, वही है हमारा प्लान। जैसे हम एक घर बना लेता है, घर बनाने से पहले हम प्लान को हालेलुया बनवा लेता है, उनके लिए इंजीनियर होता है, हमारी आवश्यकता का अनुसार बताते हैं, वो अपना प्लान बनाकर दे देता है। जो बनाने के लिए जो तैयार हो जाता है उनके हाथ में हमेशा वो प्लान रहेगा, क्योंकि उस प्लान के अनुसार देखते देखते जो भी बनावट होना है, जो बनाएगा काम करना है और बनवाना है, जो भी चीज उसके अनुसार करने के लिए बार बार देखना पड़ता है, ताकते रहना पड़ता है। इसी तरीके से हालेलुया विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने और उस आनंद के लिए और जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। धन्यवाद हो, क्रूस का दुख बहुत हालेलुया परेशानी वाला, दिक्कत वाला दुख है। काल निंदा बदनामी, दूसरे के पाप, हम तो कुछ करता नहीं, पाप से अज्ञाता, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया दूसरा कोरिन्थी 5:21 में लिखा है। धन्यवाद हो, उस मैंने गलती नहीं किया, मतलब मैंने कुछ व्यभिचार नहीं किया, मैंने कुछ हत्या नहीं की, मैंने कुछ चोरी नहीं की, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ ऐसे वैसे काम नहीं किया, लेकिन हालेलुया नहीं किया भी उस सारे पाप का बोझ हालेलुया अपने ऊपर डाल रहा है, पूरी समर्पण के साथ इसी दुख को सहने के लिए आ रहा है। धन्यवाद हो, क्रूस का दुख वही है जो यीशु मसीह ने सहा है, क्रूस का दुख वही है जो यीशु मसीह बिना लज्जा के साथ ऊपर ले लिया है। धन्यवाद हो हालेलुया, इसलिए वो चुप रहा, कुछ बोलता नहीं था। धन्यवाद हो हालेलुया, इसलिए लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए उस दुख क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। धन्यवाद हो, इस तरीके से करने के कारण, इस तरीके से क्रूस का जिंदगी जीने के कारण और परमेश्वर के जो उनके आगे धरा था, परमेश्वर ने जो कार्य, जो पिता ने जो कार्य दिया था, उस कार्य को पूरा कर पृथ्वी पर उसकी नाम महिमा की है। तो इसलिए उधर जाके परमेश्वर के दाहिना हाथ सिंहासन में जा बैठा। तो यीशु मसीह भी हमसे वायदा किया है। हालेलुया प्रकाशित वाक्य 3:21। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने पास, मैं उसको अपने पास अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये हालेलुया एक और आयत हमने पढ़े थे, फिलिपी 1:20 पढ़िएगा। फिलिपी 1:20। मैं तो वही यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरा प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। हालेलुया इधर बराबर लिख रहा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो। हालेलुया मैं तो यही हार्दिक, हालेलुया कितना महत्वपूर्ण शब्द यूज कर रहा है, हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। क्रूस को उठाना है तो लज्जित होना पड़ेगा। क्रूस को जब उठाते हुए जाएंगे, हर समय
हालेलुया लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए मैंने सुबह कहा था, एक भक्त ने कहा यीशु मसीह के लिए मरना आसान बात है, ज्यादा समय भी नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना हालेलुया बहुत कठिन बात है। क्योंकि हर रोज जितने दिन जियोगे, हर रोज हमें मसीह के लिए मरना पड़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। गुस्सा आने पर गुस्से को काबू में रखना पड़ेगा, नाराजगी होने पर उसको भी काबू में रखना पड़ेगा, निंदा बदनामी हालेलुया सहना पड़ेगा, हालेलुया क्रोध का दुख हालेलुया अपमान सहना पड़ेगा, हालेलुया। और झूठ बोल बोल कर तुम्हें निंदा करे तो भी आनंदित और मगन होना, हालेलुया। कितने लोगों का अनुभव है। मत्ती 5 का उसका 10, 11, 12 पढ़िएगा। मत्ती 5 का, मत्ती 5, 10, 11, 12, मत्ती 5 का। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। क्योंकि उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके साथ भी लोगों ने यही किया था। इधर पौलुस बता रहा है, बस पौलुस बता रहा है, मैं हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव को पौलुस, यीशु मसीह के काम को, यीशु मसीह की पहचान को पौलुस ने अपने मन में लाया था। और पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही। इसका मतलब क्रूस का दुख सहते हुए पतरस बता रहा है, हर रोज मैं अपने यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लिए भरता हूं। हालेलुया। सदा हालेलुया उसके मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे। वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। इसी तरीके से यीशु मसीह ने दुख उठाया, हालेलुया। उसी दुख को पौलुस ने देखा, समझा, हालेलुया। यीशु मसीह दुख उठाते हुए सिंहासन में जा बैठा। धन्यवाद हो हालेलुया। जा बैठा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, मेरे समानता में चलकर मेरे पीछे करते हुए, हालेलुया, जैसे मेरी इच्छा के अनुसार जो क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो जाएंगे, मैं जाकर दाहिना हाथ पर पिता के सिंहासन में बैठा है, हालेलुया, उसी को मैं वहां बिठाऊंगा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा 3 का 21 है प्रकाशित वाक्य, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ, मैं यीशु मसीह बता रहे, मैं उसे अपने ही साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। क्योंकि कितना आदर हम पा रहा है, हालेलुया, सिद्धता को प्राप्त करना। धन्यवाद हो। ये छोटी बात नहीं है। यीशु मसीह के समान होना ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, लज्जा की बातें सहनी पड़ेगी। इस बात को समझना, उस रूप को प्राप्त करने के लिए, मसीह की रूप को प्राप्त करने के लिए कितना हालेलुया हमें दुख उठानी पड़ेगी, कितना क्लेशों से चलना पड़ेगा, कितना मुसीबत से चलना पड़ेगा, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ हालेलुया उसके यीशु मसीह के सामने धरा था। हालेलुया। कुछ लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर हालेलुया परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना हालेलुया दुख सह लिया है, सह लिया है, विरोध सह लिया है कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। धन्यवाद हो हालेलुया। तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। हम उसी को प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद हो। पौलुस को भी यही इच्छा था। पौलुस बता रहा है, मेरे शरीर के द्वारा हालेलुया मैं
बड़े प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, इसलिए बता रहा वैसे ही अब भी हो। हालेलुया, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसकी बात में हालेलुया पौलुस के गलातियों के पत्री 4:19 पढ़िएगा, 4:19। मैं इधर पढ़ रहा हूं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ, जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। इंग्लिश है तो थोड़ा सा पढ़कर सहायता करिएगा। हालेलुया, गलाती 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, गलातियों को बोल रहा है। हे बालकों, बड़े प्यार से बोल रहे, मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया, पौलुस देखना चाहता है इस हमारे ऊपर, यानी उस गलातियों की कलीसिया के ऊपर बालकों को ये कह रहा है। हालेलुया, 4:19 इंग्लिश में पढ़िए। My little children, हाँ, of whom I travail in birth again, until Christ be formed in you. हालेलुया, जच्चा की सी पीड़ा मतलब एक बच्चा जन्म लेने से पहले, हालेलुया, जो वही दर्द पौलुस सह रहा है। क्रूस का दुख का मतलब, हालेलुया, ये क्रूस से एक बच्चा पैदा होना है, एक सृष्टि होना है, एक रूप बन जाना है। वो है यीशु मसीह का रूप। धन्यवाद हो। ये क्रूस में से, हालेलुया, यीशु मसीह का रूप जब तक हम ना पाए तब तक, हालेलुया, तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं करके पौलुस बता रहा है। हमने भी सहना होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत आयतें हैं, मैं उसको आगे पढ़ नहीं सकता क्योंकि समय सीमित है इसके लिए। इस बात को समझना, और स्वर्ग भी यही चाहता है, परमेश्वर भी यही चाहता है, मसीह के रूप बन जाए। इसलिए रोमी 8:29 पढ़िएगा, 8:29। और क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि ये बड़े आसान काम नहीं है। धन्यवाद हो, बड़े आसान काम नहीं है। पुत्र की स्वरूप में होना है तो, हालेलुया, हमें इस कष्टों से गुजरना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह जो मार्ग में चला है, जो रास्ता अपनाया है, हालेलुया, उसी में से चलना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। आजकल हमारी बीच में कई ग्रुप्स निकले हैं। एक ग्रुप है ग्रेस ग्रुप, हालेलुया, अनुग्रह का ग्रुप। धन्यवाद हो, वो ऐसे सिखा रहा है, तुम यीशु मसीह को स्वीकार करो, कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे लिए क्रूस पर दुख सहा, इसलिए हमें दुख सहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये कौन सी आयत से बोल रहा है, कौन सी बाइबल से बोल रहा है? ये जो मैं जितना सीख रहा हूं, हम लोग जितना देखने को मिलता है, पौलुस बोल रहे, पत्रोस बोल रहे, अगर यीशु मसीह की रूप आना है उसके अंदर, हालेलुया, उसके पीछे कितना, हालेलुया, दर्द की अवस्था है। जब तक तुम रूप, वही रूप, यीशु मसीह का रूप ना बन जाता, तब तक मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं, पौलुस बता रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। भलाई का काम वही है, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाना। यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो पत्रोस बता रहा है उसकी मनसा को हथियार के समान
धारण करो। धन्यवाद हो। तिमोथियोस में लिख रहा है, थिस्सलुनीकियों में लिख रहा है, ये अगर तुम्हें हालेलुया कष्ट उठाने का वरदान है। फिलिपी 1:29 पढ़िएगा। फिलिपी 1:29 उसका ये लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये हमारे लिए एक वरदान के तौर पर है। पत्रोस बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए 4:13 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो मतलब यीशु मसीह की दुखों में सहभागी होते जाना। जैसा सहभागी होने का मतलब, जैसा यीशु मसीह ने दुख सहा वैसे एक करके उसी के साथ दुख उठाना। जैसे जैसे दुखों में, यीशु मसीह की दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, हालेलुया, जिसके उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। इसलिए हालेलुया, इधर पढ़िए रोमी 8:17 से, यदि संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका 18 मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है, कुछ भी नहीं। आगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की, हालेलुया, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के बाट जो रही है सृष्टि। धन्यवाद हो। आगे, क्योंकि आगे पढ़िए 20। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। धन्यवाद हो। अगला, क्योंकि इसका 22, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। वो पीड़ा कौन सा है? धन्यवाद हो। हालेलुया। ये वाला पीड़ा नहीं है, वो पीड़ा है इंग्लिश में। पढ़िएगा, इंग्लिश में उसका 22 पढ़िएगा। 22, 8:22. Romi 8:22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth. Creation has been mourning together as in the pains of childbirth until now. Childbirth मतलब ये expansion version है, उसमें कैसे लिखा है? पढ़िएगा। For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Hallelujah. ये pain लिखा है, इधर लिखा है pains of childbirth. Pains of childbirth, ये कि जच्चा किसी पीड़ा, सृष्टि ये पीड़ा सह रहा है। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़ते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती है। मतलब आप चारों तरफ देखने को ये मिलता है, चिन्ह उसी रीति से प्रकट है। परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने का समय हो गया। हालेलुया। जब उसी को देखेंगे, एक एक पुत्र हालेलुया तैयार होके निकलेगा। शायद अभी कई लोग जमीन पे हैं, सो रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र का रूप प्राप्त करके सो रहे हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। अभी ये सृष्टि जच्चा की सी पीड़ा हालेलुया सह रहा है, क्योंकि अभी जल्दी से जल्द परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार हालेलुया एक आत्मिक रूप हालेलुया। वो इसलिए 20 से पढ़िए, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं है पर अधीन करने वाले की और से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। हालेलुया। 21 की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। परमेश्वर की संतानों की स्वतंत्रता प्राप्त करें। जैसे हालेलुया परमेश्वर की संतान के क्या स्वतंत्रता है, क्या मिरास है, हालेलुया क्या प्रतिफल है, वो प्राप्त करने के लिए सारी सृष्टि कहराती रहती है। धन्यवाद हो हालेलुया। समय आगे बढ़ रहा है। इस बात को समझना, आप इस बात समझना, हम ये क्यों ये यीशु मसीह की समानता में होना है, ये परमेश्वर की योजना है, इसलिए आगे बता रहा है। धन्यवाद हो। उसका 28 में पढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। धन्यवाद। हमारे जीवन में कष्ट भी आए, महामारी आए, क्या भूकंप आए, भूजाल आए, कष्ट आए, दुख आए, ये बात रखना, परमेश्वर के मन में आपके लिए एक भलाई है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए। फिर बोल रहे क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। क्यों ठहराया? उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। धन्यवाद हो हालेलुया। और आगे अगला, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। धर्मी ठहराया और महिमा भी दी है। हमें इसमें क्या करना है? जिन्होंने हालेलुया पहले से जाना, उसे पहले से ठहराया। ये सब परमेश्वर का काम है। पहले से जान लिया और पहले से ठहराया। जब जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। ये भी हालेलुया परमेश्वर का काम है। जान लिया पहले परमेश्वर का काम है, ठहराया परमेश्वर का काम है, हालेलुया बुलाया वो भी परमेश्वर का काम है। अगला है धर्मी ठहराया। ये परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता में हमें पहुंचाया। फिर हमें खुद धर्मियों को ले जाने के लिए परमेश्वर आ रहा है। हम खुद धर्मी बनना है। ये एक ही काम है हमें करने के लिए। धन्यवाद हो। धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी है। ये 5 स्टेप के अंदर हालेलुया एक ही काम है जो हमने करने के लिए।
वो कल इसके बारे में हम सोचेंगे। इस बात को समझना, हालेलुया, परमेश्वर की स्वरूप में होना है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होना है, क्योंकि उस मिरास में हमें सांची होना है। इसलिए हालेलुया, कितने लोग इस बात को समझेंगे, कितने लोग इस बात को हालेलुया सीखने की कोशिश करेंगे, कितने लोग इस रूप को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारा सृष्टि कहराते हैं जज्जा की सी पीड़ा। पौलुस भी बता रहा है, तुम्हारे अंदर वही रूप मुझे देखना है। यीशु मसीह का रूप जब तक मैं ना देखूं, मैं तब तक जज्जा की सी पीड़ा सहता रहता हूं। हालेलुया। कौन इस बात को समझ पाएंगे? आपके विषय में, मेरे विषय में पौलुस बता रहा है, और सारे सृष्टि आपके विषय में, मेरे विषय में कहराता रहता है, लेकिन इस बात की कोई हालेलुया ध्यान हमारे मनों में नहीं है, कोई चिंता हमारे मनों में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज की रात हम अपने आप को समर्पण करते हुए इस बात की निर्णय ले सारी सृष्टि कहराते हैं एक जज्जा की सी पीड़ा, क्योंकि ये पीड़ा इसलिए है कि परमेश्वर की पुत्र प्रकट होना है, परमेश्वर के पुत्र मेरे अंदर, आपके अंदर प्रकट होना है, और परमेश्वर यीशु मसीह का स्वरूप हालेलुया आपके अंदर, मेरे अंदर प्रकट होना है। कोलोसी 3:10 में भी, हालेलुया एफेसी 4:24 में भी यही बराबर दिखता है। हालेलुया, सृजनहार की स्वरूप की समानता, हालेलुया वही रूप हमें देखना है। हालेलुया, रोमी 8:29 भी कह रहा है, धन्यवाद, वही रूप जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, हालेलुया, हमें चिंता से मतलब व्यर्थ बातों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद, व्यर्थ बातों में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक ही सोच है, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। हालेलुया, विश्वास के कर्ता, हमें सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते हुए अपना दौड़ आगे बढ़ जाए, बढ़ा दे। हालेलुया, प्रभु इस बात के द्वारा आशीषित करने पाए। हम मिलकर अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। वचन इतनी प्रकट रूप से हमें मिल रहा है, हम कैसे भी स्वर्ग राज्य में जाने वाला नहीं है, किसी न किसी रीति से स्वर्ग राज्य में पहुंचना है करके नहीं समझना। आपको ये बात समझना है, मुझे पुत्र की स्वरूप में जाना है। हालेलुया, अनंत काल की राज्य में मुझे उस सिंहासन में बैठना है। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना है। धन्यवाद हो, हालेलुया, कितना हमारी जीवन को हालेलुया बदलाव में लाना पड़ेगा, कितना हमारी चाल चलन को बदलाव में लाना पड़ेगा, कितना हमारी बातों को बदलाव में लाना पड़ेगा, कितना हमारी चाल चलन, हालेलुया हमारा काम, सब बातों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, आज समर्पण करें, अर्पण करूं। हालेलुया, प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करूंगा। हालेलुया, पूरे मन से तेरी इच्छा से प्रभु मुझको बना दे, ताकि मैं बन जाऊं तेरे ही समान। अपने ही समान बनाने के लिए प्रभु मैं हालेलुया तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। आपके अंदर वो रूप हालेलुया परमेश्वर देखना चाहता है। वो जब वो रूप में बन जाएंगे हालेलुया, तभी हालेलुया हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल नहीं। 100% सिद्ध होना है, मतलब 99% हालेलुया 99.9% भी नहीं चलेगा। इसलिए समर्पण करो, प्रार्थना करो, इसलिए के लिए यत्न करो। हालेलुया। इसलिए दूसरा पत्रोस में 1 अध्याय में पूरे आप पढ़ोगे तो दिखना उसके ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इस कारण हालेलुया अपना विश्वास पर सद्गुण पे समझ पर संयम पर धीरज पर भाईचारे के प्रीति, भक्ति और धीरज पर भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ऐसे करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह के समानता में होकर हालेलुया हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें।
इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करने पाए।